आज हम क्लास 8 के चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में जानेंगे व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसके अलावा एक्सरसाइज 3.3 के कुछ प्रश्न भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्लास 8 चैप्टर 3 में अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स में आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुजों के प्रकार। अभी तक हमने पढ़ा चतुर्भुज क्या होते हैं, पंचभुज क्या होते हैं, त्रिभुज क्या हैं। तो चतुर्भुज हमें पता है क्या होते हैं, 4 साइड्स, फिगर्स विद 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स इज ए क्वाड्रिलेटरल। जिसकी 4 भुजाएं हों और 4 कोण हों उसको हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले बात आएगी समलंब। ट्रेपीजियम, समलंब या ट्रेपीजियम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। मीन्स जिसमें कम से कम एक आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा, कम से कम एक जोड़ा, एक युग्म समांतर हो, उसको हम क्या कहते हैं, समलंब या ट्रेपीजियम उसको कहते हैं। जैसे एक हमने ये बनाया, इसमें ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ए बी सी डी, तो ए साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी। तो कम से कम एक पेयर जो है कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, ये साइड इसके पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम या समलंब से मतलब क्या समझे, एक बार फिर बता देता हूँ कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें कम से कम एक युग्म सम्मुख भुजाओं का एक युग्म कम से कम समांतर हो, उसको हम क्या कहते हैं, समलंब। एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, सच क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। फिर सेकंड, पतंग या काइट। इसमें क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव साइड आर इक्वल डिफरेंटली, मतलब जिसमें आसन्न भुजाओं के दो जोड़े कैसे हों, आपस में बराबर हों, अलग अलग बराबर हों। जैसे यहाँ पर हम बनाएं, ये क्या है, एक काइट है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। नाम रख देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी इक्वल है ए डी के और बी सी इक्वल है किसके, सी डी के। यानी कि संलग्न भुजाओं के दो जोड़े अलग अलग आपस में बराबर हों, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल। तो ये भी एक जो है क्वाड्रिलेटरल की ही टाइप है। फिर नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज। नाम से यहाँ पर क्लियर होता है कि यहाँ पर जो है टू साइड्स आर मतलब पैरेलल होंगी, कोई सी भी टू साइड्स। तो नाम से हमें कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि क्या इसमें होना चाहिए, पैरेललोग्राम। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के जो दो जोड़े हैं वो कैसे हों, आपस में समांतर होने चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम्स। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखिए इसकी मैं फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, ये एक पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है।
BCD. AB is parallel to CD and AD parallel to BC. तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं, पैरेललोग्राम उसको बोलते हैं। पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड। के बाद में है समांतर चतुर्भुज के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। मेनली जो हमें पढ़ना था टाइप्स में, तो यही 3 टाइप्स हैं मेन। अब इसके बाद में हमें जो हमारे लिए मुख्य चीज़ है वो है पैरेललोग्राम। इसी के बारे में हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एलिमेंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो इसमें होती हैं सम्मुख भुजाएं, यानी कि अपोजिट साइड्स। तो जैसे AB साइड CD के अपोजिट है, AD और BC आर अपोजिट साइड्स। तो AB एंड CD फर्स्ट पेयर ऑफ अपोजिट साइड, समांतर भुजाओं का सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा, और दूसरा जोड़ा है AD और BC। ये भी क्या है? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो एक तो इसमें एलिमेंट्स ये होता है कि अपोजिट साइड, सम्मुख भुजाएं। फिर इसके बाद में होता है सेकंड एलिमेंट एडजेसेंट साइड्स, आसन्न भुजाएं, जिनको बोलते हैं हम एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स या आसन्न भुजाएं, पड़ोसी जिनको हम बोलते हैं एक दूसरे के, वही समझिए इसको। जैसे हमने कहा BC के जो एडजेसेंट हैं क्या क्या हैं? CD और AB हैं। CD के एडजेसेंट क्या क्या हैं? BC और AD हैं। इसके दोनों पड़ोसी कौन कौन हैं? AD और BC। तो ये हो गई हमारी एडजेसेंट साइड्स। जैसे AB हैज़ 2 एडजेसेंट साइड्स, कौन कौन? AD एंड BC। इसी तरीके से हम और दूसरी जो साइड्स हैं उनके भी एडजेसेंट साइड यहाँ पर फाइंड आउट देख सकते हैं इनको। तो आसन्न भुजाएं मतलब पड़ोसी भुजाएं। जैसे AB की हमने बताई अभी, AD और BC 2 आसन्न भुजाएं हैं। CD के लिए बात करें तो भी AD और BC हो गई। BC के लिए बात करेंगे तो AB और CD हो जाएंगी। AD के लिए बात करेंगे तो AB और CD हो जाएंगी। तो यानी कि हर एक साइड की 2 आसन्न भुजाएं होती हैं। किसी भी भुजा को देख लें, उसकी 2 आसन्न भुजाएं हमें मिल जाएंगी। कम से कम क्या 2 ही आसन्न भुजाएं होती हैं। फिर उसके बाद में उसी तरीके से होता है नंबर 3 आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। वो क्या होता है? तो आसन्न कोण में, एडजेसेंट एंगल में एक भुजा जो है कॉमन होती है। चतुर्भुज की एक भुजा कॉमन होती है। तो किसी भी साइड के जो 2 एंड पॉइंट्स हैं उन पर बनने वाले जो 2 हमारे एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं CD, ये एक हमने साइड ले ली, तो इसकी जो एंड पॉइंट है D और C है, तो इस पर बनने वाला एंगल D और इस पर बनने वाला एंगल C, ये दोनों क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे, एडजेसेंट साइड एंगल्स होंगे। ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं AD की बात करूं, साइड AD की, तो इसके 2 एंड पॉइंट्स A और D हैं, अंत बिंदु इसके 2, तो इस पर D एंगल बनता है और इस पर एंगल A बनता है। तो A और D आपस में कैसे हो जाएंगे? आसन्न कोण हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद में बात आती है नंबर 4
अपोजिट एंगल्स। तो अपोजिट एंगल्स जैसे ये वाला एंगल है, इसके ठीक सामने वाला एंगल, यानी कि जो किसी एक एंगल के जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होंगे, दो एडजेसेंट एंगल होंगे किसी भी एक, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में 4 ही एंगल्स होते हैं, तो किसी भी एक एंगल के 2 तो एडजेसेंट हो जाएंगे, तो चौथा बचेगा वो होगा उसका अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण, एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट एंगल। जैसे एंगल डी के लिए कौन है, एंगल बी अपोजिट है। एंगल ए के लिए कौन है, एंगल सी अपोजिट एंगल है। तो अपोजिट एंगल से मतलब एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि किसी भी एंगल के हमारे 2 आसन्न कोण होंगे, उन दोनों को छोड़ करके जो चौथा कोण बचेगा वही हमारा क्या होगा, उसका सम्मुख कोण होगा। फिर इसके बाद में प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं। The opposite sides of a parallelograms are equal in length। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर माप के होते हैं। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अब तीसरी प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और इन अब इसी के बेस पर हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.3 यहाँ पर करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3(1) ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। क्वेश्चन नंबर में हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसके अंदर अब हमें बताना ये एक पैरेललोग्राम है ABCD और इसके 2 डायगोनल्स हैं BD और AC, जो एक दूसरे को बिंदु O पर, पॉइंट O पर बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो अब इसमें जो फर्स्ट है AD इक्वल फिल इन द ब्लैंक्स, और हमें उसका रीजन भी देना है। तो अब हमें पता है इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो AD के अपोजिट साइड कौन है, BC है। तो AD इक्वल आ जाएगा यहाँ पर BC, और इसका जो कारण है वो लिख देंगे कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। फिर सेकंड है एंगल DCB। तो एंगल DCB ये वाला एंगल हुआ इक्वल टू व्हाट, ये किसके इक्वल है। तो इसके लिए भी हमें पता है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 के अपोजिट साइड्स
अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो एंगल सी के अपोजिट कौन है? मैंने बताया था कि एंगल सी के जो दो एडजेसेंट एंगल्स होंगे कौन कौन, ए और डी हैं यहाँ पर, तो इन दोनों को छोड़ करके जो चौथा बचेगा वही इसके अपोजिट होगा। तो एंगल सी के अपोजिट हो गया एंगल ए, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी ए डी। तो यहाँ पर लिख देंगे रीजन इसका, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये इसका रीजन हो गया। फिर थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट है ओ सी इक्वल टू व्हाट? ओ सी यानी कि ओ क्या है हमारा? जिस पॉइंट पर डायगोनल्स मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो पॉइंट हमारा ओ है। ओ सी इक्वल किसके होगा? अब हमने बताया था प्रॉपर्टी नंबर 3 के इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ए सी जो है हमारा एक डायगोनल है और बी डी हमारा ये दूसरा डायगोनल है। तो बी डी ने ए सी को पॉइंट ओ पर बाइसेक्ट किया है, यानी कि इसके दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो ओ सी बराबर दूसरा भाग क्या है इसका? ओ ए। तो ओ सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओ ए हो जाएगा, क्योंकि बी डी ने ए सी को टू इक्वल पार्ट्स ओ सी एंड ओ ए में बाइसेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को सम द्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर। फिर फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट है कि एंगल एम एंगल डी ए बी प्लस एम एंगल सी डी ए इक्वल व्हाट? तो एंगल डी ए बी यानी कि ये वाला एंगल, और एंगल सी डी ए यानी कि ये वाला एंगल। दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल हैं, आसन्न कोण हैं। तो आसन्न कोण किसी भी समांतर चतुर्भुज में एक दूसरे के संपूरक होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इसलिए सप्लीमेंट्री का मतलब तो इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो यानी कि एंगल ये डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे कि आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, यहाँ पर छूट गया लिखना, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं? समपूरक होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर अब कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं।